क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे 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 आराम से भैया, लैपटॉप है इसमें। सॉरी, गलती हो गई। आप लोग तो पहलवानी कर रहे हो हमारे सामान के साथ। हेलो, हाँ सर, अभी शिफ्ट हुआ हूँ, फ्रेश होके 1 घंटे में आता हूँ। ओके सर। बनाकर लाए थे, नर्स बनाकर छोड़ दिया है। आप बस खांसते रहिएगा जब तक वो दुकान बंद ना हो जाए इस लड़के के भरोसे। पर आप कहे चिंता करेंगे? पता है कितना सब बिल भरना बाकी है, म्युनिसिपैलिटी का, बिजली का। हो जाएगा, जिस तरह अब तक होता आ रहा है हो जाएगा। खाक हो जाएगा। चलिए उठिए। जैसा था ना जी, अब वैसा नहीं रहा है। अरे महंगाई में घर का खर्चा कितना बढ़ गया आपको पता भी है। डॉक्टर्स दवाइयां बदल रहे हैं, रोज नए टेस्ट। ये घर भी बिक जाएगा आपके इलाज के चक्कर में। भगवान भी न जाने किस पाप का बदला ले रहा है। अरे जो भी आता है आपको नहीं, हमें सलाह देके जाता है। अरे एक बार बीमार पति की देखभाल तो करके देखिए, तब ना पता चलेगा कि कितना सच्चा प्यार है।
नमस्ते भाभी जी। मेरा नाम संजय है, मैं आपके पड़ोस में रहने आया हूँ। सॉरी आपको दिक्कत देने के लिए। कोई बात नहीं, वैसे भी एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अब एक्चुअली मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है और मुझे 1 घंटे में ऑफिस पहुँचना है, तो किसी प्लम्बर का नंबर मिल जाएगा? देखिए, प्लम्बर के चक्कर में तो आप पक्का लेट हो जाएंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हमारा ही बाथरूम यूज कर लें? चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ डबल सेट बाथरूम है। बाद में आप प्लम्बर को फोन कर दीजिएगा, वो बनाकर चला जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है, मैं अपने कपड़े लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच। अरे भाभी जी, आप नमस्ते। मैंने आपको जल्दी तो नहीं जगा दिया ना? मतलब आज संडे है तो आप देर तक सोते होंगे। अरे नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी मैं देर तक सोता नहीं हूँ। अच्छी कसरत और बढ़िया खाना, यही मेरे सेहत का राज है। तो बस हमने सोचा कि आज संडे है तो क्यों ना आपको बढ़िया आलू के पराठे खिला दिए जाए। ऐसे खुले बदन घूमने से ठंड लग जाती है। जुकाम में मसाले वाली अदरक चाय आराम देती है। आप नाश्ता कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू भाभी। तो वैसे क्या काम करते हैं आप? यही पटना में एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। तो उसमें क्या करना पड़ता है? मत पूछो भाभी, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है। इतना प्रेशर रहता है कि झेलना मुश्किल है। लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई, वरना तुम्हें ये बात अच्छे से पता होती कि प्रेशर झेलना किसे कहते हैं। सही कह रही हैं आप, इसलिए तो अभी तक शादी नहीं की। वैसे घर वाले बहुत पीछे पड़े हुए मेरे।
अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, मेरे पति इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 साल से मेरे पति बहुत बीमार हैं। अब तो बिस्तर ही पकड़ लिया है। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या करूं ऐसी जिंदगी का। शादी को 8 साल हो गए, लेकिन मेरी गोद अभी भी सूनी है। भाभी जी आजकल तो हर बीमारी का इलाज है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर का कहना है कि दिल की ऐसी बीमारी में बच्चा पैदा करने के लिए जो जोश चाहिए होता है, वैसा जोश दिखाना जानलेवा हो सकता है। दिन भर चिल्लाते रहते हैं, चिड़चिड़ करते रहते हैं, फिर भी मैं अपना सारा दर्द भुलाकर मुस्कुराती रहती हूँ, सब सहती हूँ। देखो, मुझे देखकर लगता है कि मैं इतनी सारी तकलीफों से गुजर रही हूँ। भाभी जी आप बहुत खूबसूरत हैं। सच? मेरी सबसे खूबसूरत पड़ोसन। ये लीजिए दवाई, आप हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन पर्ची में जितनी लिखी थी वो तो मैंने खा ली है। अरे कहा ना ये वाली नहीं खाई, चलिए खाइए। उठिए। अब आप आराम से सो जाइएगा। हाँ, पता है जान, इस प्यार के लिए मैं न जाने कब से तरस रही थी। पति के रहते सुख कभी मिला ही नहीं, इसलिए मेरी मां बनने की हसरत अधूरी थी। लेकिन अब लगता है वो सारे सपने, सारी चाहत सब पूरे होने वाले हैं। अभी तो हमारे सपनों की शुरुआत है जान। जान, एक बार में मन नहीं भरा। मेरा भी कहाँ भरा है। तो रोका किसने है? ऐसे भी आप एक बाजी हार चुके हैं। अच्छा, तो इस बार देखते हैं बाजी कौन जीतता है। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? बिल्कुल तुम्हारे जैसे। हाँ भैया। हेलो, अच्छा सुनो, 22 की डेट निकली है। क्या निकली भैया? 22 को सगाई और 7 को शादी। देखो बहुत सारा काम पड़ा है, तुम आज ही चले आओ। ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। अभी फोन रखते हैं। ठीक है, ओके बाय। हमें आज रात ही गांव निकलना होगा, माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या होने? अब उम्र के साथ 10 रोग आ ही जाते हैं। भाई ने बोला कि माँ की तबीयत सीरियस है। देखते हैं, वहां जाकर ही पता चलेगा सिचुएशन क्या है। तो तुम कब तक आओगे? अब मैं अभी कैसे बताऊं, वहां जाकर ही पता चलेगा ना सिचुएशन क्या है। माँ की अगर तबीयत ठीक हो गई तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो।
मैं जल्दी लौटाऊंगा, ठीक है? नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। हेलो 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 संजय, संजय मुझे तुम्हें बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है। हेलो, संजय, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अरे यहाँ पे नेटवर्क इशू है। हेलो हेलो, तुम्हें हफ्ते भर में कोई सिग्नल नहीं मिला। जानते हो मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम्हें कितनी बार फोन किया कि कम से कम एक बार तो सिग्नल पकड़े। तुम्हें पता मुझे तुमसे कितनी जरूरी बात करनी थी। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। क्या खाक सुन रहे हो? इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है ना, कोई फिक्र नहीं है। जानते हो मुझे तुमसे कितनी जरूरी बात करनी है, तुम ही घर साफ करने में लगे हुए हो। अरे क्योंकि मेरे घर वाले आ रहे हैं। अच्छा, मैं प्रेग्नेंट हूं और ये रहा उसका सबूत। तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? अरे मुझे लगा तुम प्रिकॉशन यूज कर रही हो। देखो हमारे पास अबॉर्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है। वैसे भी इस पाप को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अबॉर्ट करा लो। संजय, तुम अबॉर्शन की बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो पता है ना मेरा मां बनने का सपना। तुम मेरे सपने का गला कैसे घोट सकते हो? तो तुम चाहती क्या हो? लोग तुम पे थूके? हाँ? लोगों को क्या बताओगी तुम? किसका बच्चा है? असली बाप कौन है? क्या बताओगी? इसलिए चुपचाप जाके अबॉर्ट कराओ। बकवास कर रही हो। मुझे किसी की चिंता नहीं है अगर तुम मेरे साथ हो। संजय, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और जिंदगी भर तुम्हारी ही रहूंगी। ये जो बच्चा है ना, ये हमारे प्यार की निशानी है। ये कोई पाप नहीं है कि इसे कहीं भी उठा के फेंक दो। संजय, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और इस बच्चे के बिना भी नहीं। संजय, बात को समझो संजय। हेलो, हाँ भैया, मैं 1-2 दिन में आता हूँ। हाँ यहाँ पे सब सेट हो गया जी। ओके, अब मुझे तुरंत निकलना होगा किसी काम से। तुम प्लीज जाओ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।
तो कैसा लगा हमारा ये घर? बहुत खूबसूरत, जैसा सपने में सोचा था ना, बिल्कुल वैसा। अभी तो ये किराए का घर है, अब तुम आ गई हो, अपना भी बना लेंगे, इससे भी अच्छा। बिल्कुल। हेलो सर जल्दी छत पर आइए, पानी की प्रॉब्लम है। अच्छा ओके। तृप्ति सुनो, टेरेस में कुछ वाटर सप्लाई का इशू है, पानी नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, हम देख के आते हैं। जल्दी आना। वाओ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वाह चांद, वाह, बहुत छात्रपना हो गया। तुम्हें क्या लगा मुझे सच्चाई का कभी भी पता नहीं चलेगा? मैं यहाँ तुम्हारे बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ और तुम वहां शादी कर लोगे? वाह, अच्छा, तो इसीलिए उस दिन घर की सफाई हो रही थी? हाँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। देखो, जो होना था वो तो हो गया, तो हम ना अभी भी साथ में रह सकते हैं, एक परिवार की तरह। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि दिन को तुम अपनी बीवी के पति और रात में मेरे साथ मेरी जान। तो मेरे घर पे मिलते? देखो, अगर तुम्हारी हाँ है तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो, वरना मेरे पास प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, और अगर मैंने वो रिपोर्ट एक छोटे से लिफाफे में तुम्हारे घर और ससुराल पहुंचा दी तो तुम अच्छी तरह जानते हो क्या होगा। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी जलकर राख हो जाएगी। मेरे घर पे? हाँ? अपने सपनों के शहर में संजय के लिए ये सबसे बड़े सबक की शुरुआत थी। बड़ा शहर बड़ी उम्मीदों और सपनों की जगह होती, लेकिन यहां जरा सा भटकाव जिंदगी की गाड़ी को एक ऐसी डगर पर उतार देता है कि जिसकी मंजिल किसी को पता नहीं होती। और संजय के साथ भी यही हो रहा था। अब वो शादीशुदा था, लेकिन पहले की हुई एक गलती से उसकी शादीशुदा जिंदगी की खुशियां ही दांव पे लग गई थी। रूना ये जानती थी कि संजय उसके शिकंजे में है। समाज में कई लोग अनैतिक संबंधों को इसी तरह हल्के में लेते हैं, जो बाद में उनके लिए बहुत बड़ी भूल साबित होते हैं। रूना और संजय के रिश्ते भी इसी का उदाहरण बनते जा रहे थे। रूना से मिला शारीरिक सुख अब उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए तैयार था।
ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, रात में तुम कहाँ जा रहे हो, वो भी इतना बन ठन के? कहीं चलना है क्या? अरे बॉस ने बुलाया, एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है। पर ये तो गलत बात है। आई नो गलत है, पर बॉस भी गलत नहीं है ना। अब क्लाइंट ने इतनी देर में कंफर्मेशन दिया, और तुम्हें पता ही है ना कि प्राइवेट जॉब की कैसी होती है, निचोड़ देते हैं पूरा। थोड़े बहाने मारो तो नौकरी का खतरा हो जाता है। अब इंसान करे भी तो क्या करे। ठीक है, चले जाओ, पर जल्दी आना। आप तो जानते हैं कि अब हमें आपके बिना बिल्कुल नींद नहीं आती। नहीं नहीं, तुम सो जाओ, मुझे टाइम लग जाएगा। प्रेजेंटेशन है ना, तो बॉस वैसे भी छोड़ने वाला, तो प्लीज तुम सो जाओ। अब आई एम गेटिंग लेटर, सॉरी, तुम सो जाओ। अब पता चला कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं। हाँ, हेलो। अब हम तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहते थे संजय, लेकिन बात ही इतनी जरूरी है कि टाला नहीं जा सकता। मुझे अर्जेंट में कुछ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? यही कोई 1 लाख। क्या? अरे अब क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि तुम्हारे दहेज में मिले पैसों में से मैं थोड़ा अपने लिए भी खर्च कर लूं? संजय, अब तो ये पैसा तुम्हारे हाथ का मैल है। मुझे बस पैसे चाहिए, और वो भी आज ही। ओके ओके सर, ओके सर। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस से फोन था। इतना परेशान क्यों हो गए? अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है? सब ठीक। अभी सिर्फ 50,000 का इंतजाम हो पाया, बाकी 1-2 दिन में देता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान? नई बीवी क्या मुझसे भी ज्यादा मजा दे रही है? तुम जब मुझे पैरों से प्यार करना शुरू करते हो ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है। चलो करो, करो ना, जाओ करो भी।
भाभी जी आप एकदम एकदम मतलब? अब क्या पड़ोसी से भी परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं, मेरा मतलब मुझे बाजार तक छोड़ दो। लेकिन एक ऐसा नाजायज जिस्मानी रिश्ता जिसे संजय शादी के बाद एक चुटकी में झटकने की सोच रहा था, अब एक भयावह रूप ले चुका था। अपने खुशहाल दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए अब वो अपनी पत्नी से झूठ पर झूठ बोल रहा था, लेकिन वो ये भूल गया कि ऐसा करके वो दरअसल रूना की तरफ से थोपी जा रही ब्लैकमेलिंग की कोशिश को और बढ़ावा दे रहा है। उसका विरोध करने की बजाय उसे स्वीकार भी कर रहा है, और इसी कोशिश में शादी का वो रिश्ता जो प्यार और विश्वास पे टिका होता है अब डगमगाने लग गया था। अगर संजय अब भी हिम्मत जुटाकर सच का सामना नहीं करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लगता है ये मुझे हल्के में लेने लग गया है। बेटा, रूना से किनारा करना इतना आसान नहीं है। मैं अगर अपनी पे आ गई ना तो छठी का दूध याद दिला दूंगी। संजय, मैंने सुना है कि पटना बहुत ही खूबसूरत जगह है। जान, तुमने अभी पटना अच्छे से देखा ही कहाँ है। इस वीकेंड ना मैं तुम्हें गोल घर घुमाने ले चलूंगा। उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे और उसके बाद डिनर चलेंगे। हाँ, डन। डन। अब क्या चाहिए तुम्हें? हमारा नाम रूना सिन्हा है, आप ही के पड़ोस में रहते हैं। संजय शायद शर्मा रहा है तुमसे मिलवाने में। उसने उस दिन मिलवाया ही नहीं मुझे। उस दिन हम साथ गए थे बाजार तक तुम्हारी कार में। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे छोड़िए, अब आप क्या मिलवाएंगे। हमने सोचा कि हम खुद ही आपको बधाई देने आ जाए। देखा था हमने तुम्हें उस दिन संजय के साथ आते हुए। वैसे कुछ भी कहो संजय, बीवी तो बड़ी खूबसूरत लाए हो। कलेजे को ठंडक मिल गई थी उस दिन। बधाई हो तृप्ति, तुम्हें जवान गबरू पति मिला। एक ऐसा पति जो किसी भी औरत को खुश रख सकता है। तुम्हें भी बहुत खुश रखेगा। ये छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से, लीजिए। रुकिए तो बहुरानी, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले अम्बे माँ के प्रसाद से मुंह तो मीठा कर लो। खाइए खाइए ना। जरा ध्यान से देखना, प्रेगनेंसी पॉजिटिव किट है, तुम्हारे पति के प्यार का नतीजा। और अब उस प्यार का बीज मेरे पेट में पल रहा है। संजय, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम रात को काम के बहाने कहाँ जाते थे। तृप्ति, तुम इसकी बातों में मत आओ। ये जानबूझ के कर रही है ताकि हम दोनों के बीच में दरार आए। दरार? कौन सी दरार बच गई है अब? ये प्रेगनेंसी किट? तृप्ति, मैं तुम्हें बताना ही चाहता था। इनफैक्ट मैं
मैं तुम्हें बताने वाला था, तुम इसकी बातों में तो ये सब इसकी चालाकी है, ये सिर्फ पैसे ऐंठना चाहती है, ये सब नौटंकी कर रही है। मैं नौटंकी कर रही हूँ? तो मतलब ये प्रेगनेंसी किट भी नौटंकी है? यकीन नहीं है ना? ठीक है, मैं अभी प्रेगनेंसी रिपोर्ट की फाइल लेकर आती हूँ, या फिर एक काम करती हूँ, बाहर जाके सबके सामने जोर जोर से चिल्लाती हूँ, तब यकीन होगा तुम्हें? हाँ, तुम ना बकवास मत करो। तृप्ति, 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 डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बेबी को बचा लीजिए, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, इसकी कोई गलती नहीं, ये तो हम पे पूरा विश्वास करती है, ये सब हमारी गलती का नतीजा है। चिंता की कोई बात नहीं है, खतरे से बिल्कुल बाहर है। अच्छा किया कि आपने वक्त रहते यहाँ लेके आए, वरना जान बचाना बिल्कुल ही मुश्किल था। जहर बदन में फैल जाता तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। जहर? ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, जहर। तृप्ति की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उसको जहर दिया गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? घर पे तो सिर्फ हम दोनों ही थे, और वो थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, बल्कि बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो फिर ये क्या है मिस्टर संजय? मामला अब साधारण नहीं है, आप शक के दायरे में हैं। कहीं ये तो नहीं कि आप दहेज वगैरह के चक्कर में हो? सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आपको यकीन ना हो ना तो मेरे रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं आप। शादी में 1 रुपए भी नहीं लिया था हमने। लेकिन एक बात का तो मुझे भी शौक हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब रूना का करत है। वो तृप्ति से जलती थी, मेरा और इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं मानता हूं कि शादी के पहले मेरा उसके साथ नाजायज संबंध था, लेकिन शादी के बाद भी। आप चलिए हमारे साथ। तुम लोग आसपास चेक करो। यस सर। आओ अंदर। रूना कहाँ है? वो बाजार गई है, पर हुआ क्या है? रूना ने तृप्ति को जहर दे करके मारने की कोशिश की है। क्या? सर ये धतूरा मिला है और ये बहुत जहरीला होता है। इसको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो। अगर इसमें से कुछ भी जहर के तौर पे इस्तेमाल किया गया तो हमें रिपोर्ट में पता चल जाएगा। मिस्टर संजय चलिए। ये लीजिए दवाई। अब भी समय है, जो भी गलत किया हो वो बता दो। अरे जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो क्या बताऊं? अच्छा, नींद की गोली और दूसरी गोलियों में मुझे फर्क नहीं नजर आता है। अच्छी तरह से जानता हूं मैं, रात को या तो तुम संजय को मिलने जाती हो या संजय यहां पर तुमसे मिलने आता है। पुलिस को आने दो, जो भी मुझे पता है सब बता दूंगा उन्हें। अच्छा, वैसे तो आपको हिला नहीं जाता, अब इतनी ताकत आ गई। अब देखो मैं क्या करती हूँ। रूना कहाँ है? उसने अभी भी मुझे जान से मारने की कोशिश की है। वो वहां पर गई है, उस तरफ। सर दरवाजा लॉक है। तोड़ दो इसे। कोई आगे मत आना, हम अपनी जान ले लेंगे, बता रहे हैं। रुको, कोई आगे नहीं जाएगा। रुको, कोई आगे मत आना, सुना आप लोगों ने? जो भी कुछ हुआ है आपके साथ न्याय होगा। घबराइए मत, ऐसे कूल डाउन, थोड़ा शांत रखिए अपने आप को। जाओ यहाँ से, निकलो सब लोग, भागो यहाँ से। देखिए समझिए, आप कोई जरूरत नहीं आपको ये सब स्टेप लेने की।
बंद करिए नाटक। मर के क्या साबित करना चाहती है? साबित हो चुका है, तृप्ति को जहर दे के मारने की कोशिश तुमने ही की है। मैंने तृप्ति को जहर दिया था, मगर ये सब मैंने अपने बच्चे के मुंह में किया था। अगर तुमने मुझे अबॉर्शन के लिए नहीं बोला होता ना, तो मैं ये भूल कभी नहीं करती। सुना तुमने? मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। अब मैं इस बच्चे के साथ जेल में रहूं या बाहर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकर चलो इसे। हमें माफ कर दो। अगर हम रूना के साथ गलत रास्ते में नहीं गए होते, ब्लैकमेल नहीं हुए होते, तो तुम्हारी जान जोखिम में नहीं गई होती। प्लीज जान, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अपनी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। प्लीज। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन संजय तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, कभी ऐसे नहीं करोगे जो तुमने अब किया है। कभी नहीं। हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए संजय, प्रॉमिस। प्रॉमिस। अक्सर दोस्ती, पड़ोसी और बाकी सभी रिश्तों में हम छोटी मोटी बातों को अनदेखा कर जाते हैं, और हमारी यही लापरवाही कभी कभी भविष्य में हमें खतरनाक अंजाम तक पहुंचा देती है। रूना और संजय के अनैतिक संबंधों में भी यही परिणाम दिखा। संजय को रिझाने वाली रूना ने अगर गलत किया, तो शादी से पहले खूबसूरत पड़ोसन के साथ फ्लर्ट करने वाला संजय भी सही कैसे हो सकता है? खतरनाक परिणाम लेकर सामने आया ये नाजायज रिश्ता। जितनी बड़ी भूल रूना के लिए साबित हुआ, उतने ही दुष्परिणाम संजय के लिए भी लाया। और जरा सोचिए, इस सब में उस तृप्ति का क्या दोष था, जो संजय के साथ एक खुशी वैवाहिक जीवन का सपना लेकर आई थी। लेकिन संजय ना तो शादी से पहले रूना के साथ वफादार रहा, और ना ही शादी के बाद तृप्ति के लिए। जब रास्ता ही गलत हो, तो इंसान को गलत चाल चलने में देर नहीं लगती। इस कहानी में रूना का ब्लैकमेल करना और संजय का ब्लैकमेल होते जाना तृप्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, और संजय के माफी मांगने पर तृप्ति ने उससे शादी की गरिमा बचाए रखने का वचन देकर उसे माफ कर दिया। आज वे दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे, और हत्या की कोशिश का आरोप सिद्ध हो जाने के बाद रूना जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रही है। दोस्तों, हम आप सबसे एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि समाज में हर रिश्ते के कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। उसे तोड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम आपको पछतावा ही देता है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।